नमस्ते आई ग्रास्पर्स। आज के समाचार कैप्सूल में आप सबका स्वागत है। एक अच्छा लक्ष्य बहुत बढ़िया कसरत है। यह आपको फुर्तीला और तंदुरुस्त बनाए रखता है। इसलिए तैयार हो जाइए और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए फुर्ती से आगे कदम बढ़ाते रहिए। इस सप्ताह के मुख्य समाचार हैं: विश्व में बच्चों के लिए वैक्सीन में तेजी, G7 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, नैफ्टली बेनेट ने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तुर्की में समुद्री स्नॉट, वैज्ञानिकों के अनुसार एंटार्कटिक की बर्फ उम्मीद से ज्यादा तेजी से पिघल रही है, जेफ बेजोस के साथ स्पेस का दौरा $28 मिलियन में, जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लिस्बन में आयोजित एथलेटिक मीट में स्वर्ण पदक जीता, और आखिर में हमारा बेहतरीन F2 सेगमेंट। चलिए पहल करते हैं राष्ट्रीय की खबरों से। एक तरफ पूरी दुनिया में अडल्ट्स के लिए वैक्सीन का काम जोर शोर से चल रहा है, वहीं कुछ देशों में बच्चों के लिए वैक्सीन टेस्टिंग का काम तेजी से कर रहे हैं। अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया है। हाल ही में भारत में भी एम्स में 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन की जांच कर दी गई है। पिछले हफ्ते मंगलवार को 6 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन की क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए रिक्रूट किया गया था। इसके बाद 2 से 6 साल के बच्चों को रिक्रूट किया जाएगा। एक कार्रवाई और, रूस में 8 से 12 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन की तरह का नेजल स्प्रे तैयार किया जा रहा है। उम्मीद है कि यह नेजल स्प्रे कोविड-19 वैक्सीन सितंबर 2021 तक या ज्यादा से ज्यादा अगले साल के शुरू होते ही बाजार में आ जाए। G7 में 7 देश भाग लेते हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ये देश है अमेरिका, जर्मनी, इटली, कनाडा, फ्रांस और जापान। इस साल यह सम्मेलन ग्रेट ब्रिटेन में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य रूप से कोविड, जलवायु परिवर्तन, इंटरनेट का प्रयोग और डेमोक्रेटिक वैल्यू से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। सभी नेताओं ने यह निर्णय लिया कि गरीब देशों को 1 बिलियन वैक्सीन भेजे जाए, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्यवाही की जाए और इंटरनेट की सुविधा सभी को उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस अवसर पर बोलने के लिए वर्चुअली आमंत्रित किया गया था। उन्होंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने और इंटरनेट की सुविधा के उपयोग पर जोर दिया। इजराइल में अब नए प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने 12 साल तक मध्य पूर्वी देश का नेतृत्व किया। उनके बाद अब नफ्ताली बेनेट वहां के प्रधानमंत्री होंगे। वह एक लखपति हैं। उन्होंने 8 पार्टियों को मिलाकर अपनी पार्टी तैयार की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित और कई देशों के नेताओं ने उन्हें इस साल के चुनाव में जीत के लिए बधाई दी। आई ग्रास्पर्स, क्या आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अमेज़न के फाउंडर अपने छोटे भाई के साथ स्पेस में जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने शटल में साथ जाने के लिए टिकटों की बोली भी लगाई। ब्लू ओरिजिन नाम की रॉकेट कंपनी ने उस आदमी के नाम का खुलासा नहीं किया है, पर हमें मालूम है कि वह बोली $28 मिलियन की लगी है। कंपनी का कहना है कि नाम का खुलासा लॉन्च की तारीख 20 जुलाई के 1-2 हफ्ते पहले कर दिया जाएगा। इस ऑक्शन में 159 देशों के लगभग 7,500 लोगों ने भाग लिया। इससे हमें यह पता चलता है कि हर कोई स्पेस में जाना चाहता है। अगर मौका मिले तो क्या आप भी जाना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
क्या आपको मालूम है ग्रास्पर्स कि टर्की के मरमरा समुद्र में सबसे बड़ा समुद्री स्नॉट आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्री स्नॉट होता क्या है। समुद्री स्नॉट समुद्र के ऊपर आई गाढ़ी कीचड़ की हरे या ग्रे रंग की एक पतली सतह होती है। इससे मरीन इकोसिस्टम को बहुत नुकसान हो सकता है। यह पानी में हमारी प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों के साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। टर्की मैरीटाइम क्लीनअप ऑपरेशन करके इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इस घटना से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें पानी में प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए और अपनी वाटर बॉडीज को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। आई ग्रास्पर्स, क्या आप जानते हैं कि ई कचरा दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है। ई कचरे का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जो उन गैजेट्स को फेंकने से बनता है जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। यह कचरा हमारी पृथ्वी पर तेजी से फैल रहा है। 2 कलाकारों का ध्यान इस तरफ गया और उन्होंने माउंट रिसाइकिल मोर नाम की एक बड़ी मूर्ति बनाई है, जिसमें G7 देशों के 7 नेताओं के सिर हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में एक साल में लगभग 53 मिलियन टन ई कचरा बनता है, जो 2050 तक 2 गुना हो सकता है। इन 2 कलाकारों ने अपनी इस कला के माध्यम से उन नेताओं का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, जिन्हें लंदन जाते हुए अपनी उड़ान के समय यह मूर्ति दिखाई दी। एक नए अध्ययन से ये बात सामने आई है कि एंटार्क्टिका की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। वैज्ञानिकों को यह बर्फ इतनी तेजी से पिघलने की उम्मीद नहीं थी। पाइन आइलैंड नाम का यह ग्लेशियर पिघल कर गिरने की कगार पर है, जो मुख्य रूप से दुनिया के बढ़ते हुए तापमान के कारण हुआ है। पिछले 3 साल में यह 20 किलोमीटर कम हो गया है। पर्यावरण विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इस ओर ध्यान दिला रहे हैं, क्योंकि एंटार्क्टिका का भविष्य ह्यूमन ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर टिका हुआ है। भारत के जावलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पिछले हफ्ते लिस्बन, पोर्टुगल में आयोजित इवेंट में 83.18 मीटर बॉल फेंककर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। चोपड़ा कॉमनवेल्थ खेलों के साथ साथ एशियाई खेलों में भी चैंपियन रह चुके हैं। टोक्यो में आयोजित होने वाले खेलों के लिए उनका चयन हुआ है। उन्होंने पिछले साल दक्षिणी अफ्रीका में ओलंपिक्स के लिए मार्क किए गए लक्ष्य से 2 मीटर अधिक दूरी तक बॉल फेंककर क्वालिफाई कर लिया। इस साल होने वाले ओलंपिक्स के लिए उन्हें और अन्य एथलीट्स को हमारी शुभकामनाएं। नोवाक जोकोविच ने इस साल फ्रेंच ओपन जीतकर 19वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया। इससे वह नडाल और फेडरर के नजदीक पहुंच गए हैं। 20 साल की उम्र में उनके सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम है। जोकोविच ने सिट्सिपास को 2 सेट में लगातार हराकर ये टाइटल जीत लिया। महिलाओं के ड्रॉ में बारबोरा क्रेचिकोवा ने एनास्टेसिया फाल्चेनकोवा को 3 सेट में हराकर ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया। ये दोनों खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहली बार पहुंचे थे। ट्रॉफी जीतने वाले दिन क्रेचिकोवा ने बहुत बेहतर तरीके से खेला। क्या आपने सुना है ग्रास्पर्स? इजराइल में पुरातत्व वैज्ञानिकों ने 1000 साल पुराना मुर्गी का अंडा खोजा और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वह अंडा सही सलामत था और टूटा भी नहीं था। 1000 साल पुराना यह अंडा मनुष्य के मल में पाया गया। हालांकि उस अंडे को बहुत सावधानी से निकाल लिया गया, लेकिन इस दौरान उसका शेल टूट गया। फिर भी है ना बहुत ही चौंका देने वाली बात। आई ग्रास्पर्स, अब पृथ्वी पर औपचारिक रूप से 5 सागर है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी 1915 से प्लैनेट के मानचित्र बना रही है। उन्होंने अब अंटार्कटिका के बर्फीले द्वीप के पास बर्फीले पानी को औपचारिक रूप से दक्षिणी सागर का नाम दिया है। पहले अधिकतर ज्योग्राफर्स दक्षिणी सागर को भारत के पैसिफिक और अटलांटिक सागर का एक भाग ही मानते थे, पर अब उनका दावा है कि इस पानी की अपनी विशेषताएं हैं और इसे अलग माना जा सकता है। अब दक्षिणी सागर की पहचान अलग से हो गई है, तो अब हमें यह याद रखना होगा कि दुनिया में 4 नहीं 5 सागर हैं।
चेन्नई के एक लड़के आधव सुकुमार ने 18.28 सेकंड में हुला हूप करते हुए 50 सीढ़ियां चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधव के इस कार्य की औपचारिक रूप से पहचान की है। वाइल्ड स्टार, बियर ग्रिल्स और टीवी स्टार्स ने भी उसे बधाई देते हुए उसके इस काम की तारीफ की है। क्या आप भी ऐसा कोई कौशल दिखा सकते हैं iGraspers? यदि हाँ, तो आप हमें अपना वीडियो हमारी ईमेल आईडी contactus@igrasp.com पर भेजें। इस सप्ताह का मुहावरा है दीवार खड़ी करना, जिसका मतलब है बंटवारा कर लेना। घर में लड़ाई होने के कारण दोनों परिवारों में दीवार खड़ी हो गई। बूझो तो जाने, वह कौन सी चीज है जिसे बनाने में सालों साल लग जाता है मगर तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। सोचो सोचो। जी हाँ, वो है भरोसा, किसी का भरोसा। पहचानो कौन? ये प्रोफेशनल हैवीवेट बॉक्सर 1986 में हैवीवेट टाइटल बेल्ट जीतने वाले सबसे कम उम्र के बॉक्सर थे। साथ ही वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल और इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन टाइटल एक साथ लेने वाले वह पहले बॉक्सर थे। इसलिए उन्हें 2012 में WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। उन्हें किड डायनामाइट भी कहा जाता है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये माइक टायसन ही हैं। क्या आपको मालूम है कि टायसन को कबूतर बहुत प्रिय थे और उन्होंने एनिमल प्लैनेट पर एक शो भी किया था जिसका नाम था टॉकिंग ऑन टायसन। क्या आपको मालूम है कि समुद्र में ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स और पृथ्वी के घूमने के कारण आते हैं? ज्वार पर किसका प्रभाव अधिक होता है, सूरज के गुरुत्वाकर्षण का या चंद्रमा के? अपने उत्तर contactus@igrasp.com पर लिख भेजिए। विश्व के सबसे बड़े हीरे का नाम है कलिनन। यह 3106 कैरेट का हीरा साउथ अफ्रीका की एक माइन में 25 जनवरी 1905 में पाया गया था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर सेंट अगस्टिन्स डे स्कूल बैरकपुर की अर्चिशा अधिकारी को हार्दिक अभिनंदन। इसी के साथ हमारे आज के समाचार समाप्त होते हैं। कोई भी लक्ष्य निर्धारित करना अदृश्य चीजों को देखने के समान है। जब तक हम फिर मिलें, अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में जुट जाइए। अगले रविवार फिर मिलेंगे। नमस्ते।